नमस्कार दोस्तों, मनो शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज़। दोस्तों, आज का टॉपिक है सूचना का अधिकार। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता के कारण ही मानव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्टॉप। वह अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण करता है और उनसे संबद्ध विचार सबके सामने रखता है, किंतु विषय वस्तु की सही जानकारी के बिना न तो समस्याओं का आगे बढ़कर सामना ही किया जा सकता है और संबंध विषय वस्तु पर कुछ कहा ही जा सकता है। स्टॉप। पैरा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक और जहां प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर उसे यह भी जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा अदा किए गए कर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कुछ वर्ष पूर्व तक भारत के नागरिकों के पास ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी जिसके माध्यम से वे सरकारी कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त कर पाते। स्टॉप। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने, जनता को शोषण से बचाने एवं नौकरशाही की लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए देश में आवश्यक सूचना प्राप्त करने के अधिकार संबंधी कानून की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, ताकि जनता सूचनाओं से अवगत होकर अपनी शक्तियों का प्रभावी रूप से सदुपयोग कर सके। स्टॉप। पैरा। दुनिया के अन्य देशों में नागरिकों को यह अधिकार पहले से ही प्राप्त है। स्टॉप। लोकतांत्रिक देशों में स्वीडन पहला देश था, जिसने अपने देश के नागरिकों 1966 ईस्वी में संवैधानिक रूप से सूचना का अधिकार प्रदान किया। स्टॉप। इस समय जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। स्टॉप। भारत भी अब इन देशों की सूची में शामिल हो गया है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को जारी की गई मानवाधिकारों की घोषणा में सूचना के अधिकार का उल्लेख करते हुए इसे बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया। स्टॉप। अमेरिका द्वारा वर्ष 1964 में इसे अधिनियम रूप में पारित कर कानून के रूप में मान्यता प्रदान की गई। स्टॉप। पैरा। इस कानून के पारित होने के पश्चात अमेरिका का कोई भी नागरिक निर्धारित राशि जमा कर किसी भी सरकारी कार्यालय से इच्छित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकारी है। स्टॉप। सरकारी अधिकारियों का द्वारा दस्तावेज न दिए जाने की स्थिति में दस्तावेज की मांग करने वाले को अपील करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। जर्मनी के संविधान के अंतर्गत वहाँ प्रत्येक नागरिक को निजी या सार्वजनिक हितों की पूर्ति हेतु इच्छित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। स्टॉप। पैरा। जर्मनी में 5 सितंबर 2005 को पारित हुए इस कानून के दायरे से कानूनी, आर्थिक व न्याय
संबंधित जानकारियों को अलग रखा गया। स्टॉप। जापान में वर्ष 2001 में सूचना का अधिकार कानून प्रभाव में आया। स्टॉप। चिली में वर्ष 2009 को संविधान के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया। स्टॉप। आज विश्व के 90 से भी अधिक देशों में किसी न किसी रूप में नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। स्टॉप। पैरा। सूचना के अधिकार को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि सूचना का अर्थ क्या है। स्टॉप। वास्तव में किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, विज्ञापन, ईमेल, मत सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने इत्यादि शामिल हैं, सूचना कहलाती है। स्टॉप। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है, जिसकी मांग करने पर उसे तत्काल लागू किसी कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सके। स्टॉप। पैरा। भारत को सही अर्थों में लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण से वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के रूप में पूरे भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है, जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं। स्टॉप। इसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया जाता है। स्टॉप। RTI अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है। स्टॉप। पैरा। यदि किसी व्यक्ति को सूचना की अधिगम्यता से मना किया जाता है, तो वह राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील शिकायत दर्ज करा सकता है। स्टॉप। RTI अधिनियम सभी नागरिकों को लोक प्राधिकरण द्वारा धारित सूचना की अभिगम्यता का अधिकार प्रदान करता है। स्टॉप। पैरा। हमारे देश में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा वर्ष 1952 से प्रारंभ होती है, जब भारत में पहला प्रेस आयोग बना। स्टॉप। सरकार ने आयोग से प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी आवश्यक प्रावधानों का सुझाव मांगा तो, इसने पारदर्शिता की वकालत तो की, किंतु सूचना के अधिकार को अनावश्यक करार दिया। स्टॉप। वर्ष 1966 में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने सूचना से संबंधित कुछ प्रस्ताव दिए, किंतु इसका भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका। स्टॉप। उसके बाद वर्ष 1967 में सरकारी गोपनीयता कानून में संशोधन के प्रस्ताव आए, लेकिन उन प्रस्तावों को खारिज कर इस कानून को और अधिक सख्त बना दिया गया। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार देने का वायदा किया और वर्ष 1978 में इसके लिए प्रेस आयोग की स्थापना की गई, किंतु लोगों तक सूचना का अधिकार पहुंचाने की दिशा में सार्थक प्रयास वर्ष 1889 में बनी VP सिंह की सरकार ने किया। स्टॉप। इसके बाद वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव में लगभग सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार के संबंधित कानून बनाने की बात की। स्टॉप। वर्ष 1997 में इस संबंध में 2 विधेयक लाए गए, लेकिन ये दोनों विधेयक विधायी का रूप नहीं ले सके। वर्ष 1977 में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार देने का वायदा किया और
वर्ष 1978 में इसके लिए प्रेस आयोग की स्थापना की गई। स्टॉप। दिसंबर 2002 में इससे संबंधित कानून पारित हुआ, किंतु इसमें इतनी खामियां थीं कि इसे दोबारा तैयार करना पड़ा। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।